तो ये जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये एक डॉक्यूमेंट है मेरे एक क्लाइंट का, जिनका स्लोवाकिया के अंदर हमने अप्रूवल मतलब उसके लिए डाला था लेबर, लेकिन वो लेबर अप्रूवल आई नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो क्यों नहीं आई, और स्लोवाकिया में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अभी रुक जाना चाहिए। क्यों रुक जाना चाहिए भाई, आपको पूरा खुलासा करूँगा, अच्छे से बताऊँगा इसके अंदर वीडियो के अंदर कि स्लोवाकिया अभी क्यों, मतलब आपको अप्लाई क्यों नहीं करना चाहिए अभी। ठीक है, अगर आप स्लोवाकिया वर्क वीज़ा में इंटरेस्टेड हैं और आपने देखा होगा कि भाई बस एक हाइप मची हुई है हर जगह पे ना, एक शोर मचा हुआ है, चाहे आप मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में देख लो, इंडिया में देख लो, नेपाल में देख लो, नेबरिंग कंट्रीज़ में देख लो, स्लोवाकिया 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 अप्लाई करो भाई, आपको वीज़ा मिलेगा वीज़ा मिलेगा। मैं आपको दावा करता हूँ इस वीडियो के अंदर दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, मैं पूरी एक कॉन्फिडेंस से जो चीज़ें शेयर करूँगा ना आपको मैं, ठीक है, आपको अपने आप ही यकीन हो जाएगा कि स्लोवाकिया अप्लाई क्यों नहीं आपको करना चाहिए और रुक जाना चाहिए, और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आपके लिए क्या है जो बेहतर है इस टाइम पर अगर वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जेन्युइनली अगर आप मेरी एडवाइस लेना चाहते हो तो। ठीक है, वीडियो को अपने लाइक करना दोस्तों, अपने किसी भाई के साथ में शेयर करना है जो मेरा भाई स्लोवाकिया अप्लाई करने के बारे में सोच रहा हो, रुक जाए अभी। ठीक है, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, मेरे कंटेंट को आपने देखना है, और उसके बाद आपको पता लगेगा कि किस तरह से हम काम करते हैं, मेरा क्या काम है दोस्तों, मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूं। अगर आप वर्क वीज़ा पे, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आना चाहते हैं तो ये आपको समझना ज़रूरी होगा कि पहले आप मेरे चैनल को पूरा अच्छे से देखें और उसके बाद में आप आगे कोई स्टेप लें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको मेरी कोई भी सर्विसेज या कंसल्टिंग की ज़रूरत है, कोई भी अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं हमसे, तो आपको कमेंट में दिया हुआ सबसे पहले वाला कमेंट, सबसे ऊपर वाला कमेंट मेरा ही, आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके अपने टाइम जोन के हिसाब से गूगल मीटिंग ऐप डाउनलोड कर लेना है, और कॉल शेड्यूल करते ही आपको ऑटोमेटिकली लिंक आएगा ईमेल के ऊपर, आपने आपके दिए हुए टाइम और डेट पर कॉल को ज्वाइन करना होगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, और अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेते हैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करके, तो उससे आपके भाई को प्रेरणा मिलती है अच्छा काम करने के लिए, प्लस आप अपने भाई को सपोर्ट भी करते हैं उससे, और आपका भी उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों। अब भाइयों ध्यान से सुनना है मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो लेबर अप्रूवल नहीं आई, ठीक है, ये क्यों नहीं आई दोस्तों, मैं आपको ये पहले क्लैरिफाई करना चाहूँगा, कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं यार कंपनी बेकार होगी, तो आपको मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ मेरे एक भाई का जिसको अपॉइंटमेंट मिली है, उसकी कंपनी भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और वो जो कंपनी है आपके सामने बिल्कुल, मतलब इतनी कोई पुरानी कोई कंपनी नहीं है। ठीक है भाई, तो उसको भी मतलब जो है अपॉइंटमेंट मिली है। सही है, मैं बताता हूँ क्यों मिली है, वो भी आपको मैं बताऊंगा, पूरी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। देखो भाई, इसके अंदर पहले तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 में कि इसके अंदर क्यों इसको बहुत सारे मेरे कैंडिडेट हैं उनको लेबर की अप्रूवल क्यों नहीं मिली। देखो पहली चीज़, स्लोवाकिया का जो इस टाइम पर चाल चलन चल रहा है ना भाई, स्लोवाकिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है 2024 और 2025 के अंदर स्पेसिफिकली। अगर किसी कंपनी के अंदर अगर मान लो लेबर अप्रूवल उन्होंने दे भी दी, तो भी बंदे को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। कोई लकी है जिसको अपॉइंटमेंट मिली है, ठीक है, उसके अंदर भी आज की डेट में वीज़ा ये नहीं है कि 100% आपको मिल ही जाएगा। सही है, मैं डरा नहीं रहा, मैं प्रैक्टिकल आपको सिनेरियो बता रहा हूँ यहाँ पर। अब भाई देखो क्या होता है कि लेबर ऑफिस क्या करते हैं वहाँ पर, वो जनरली जो है ना ब्लॉक कर देते हैं अप्रूवल, जब उनको ऐसा लगता है कि भाई कोई भी ये जो जॉब है ना ये लोकली फिल हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या चक्कर है। देखो भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई मेरा भाई मेरी बात का बुरा मत मानना, ये किसी के ऊपर ऐसे में एक जनरली मैं बोल रहा हूँ ये बात। देखो बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इस टाइम पे एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट और पॉलिसीज़ आने वाली हैं और आ भी चुकी हैं। आपने देखा क्या हाल हो चुका है बहुत सारी कंट्रीज़ का, यूरोप के अंदर भी और अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो जाके आप चेक कीजिए, अगर आप मेरी बात पे यकीन ना करें आप जाके चेक करें, खुद आप जाके चेक करें। ठीक है, यूके में आपको पता है क्या हालत है, जर्मनी में क्या हालत है, फ्रांस में क्या हालत है। पहले तो ये अपनी कंट्री के अंदर खुद बहुत सारे लोगों को बुला लेते हैं और उसके बाद में खुद बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर फिर लोग बड़े परेशान होते हैं, घर नहीं मिलते, जॉब्स नहीं मिलती, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंट्रियाँ नहीं हैं, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो है अकोमोडेट हो जाएं। जो भी ये गरीब कंट्रियाँ हैं वहाँ से जहाँ पे वॉर चल रही है, अब आपने देखा क्या हाल हुआ गाज़ा का, तो वहाँ से बहुत सारे जो लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए गए, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से भी और बहुत सारी और कंट्रीज़ की तरफ से, जहाँ से लोग आ जाते हैं और आने के बाद में फिर जो ऑलरेडी रह रहे होते हैं उनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। अब दोस्तों स्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, चेक रिपब्लिक वगैरह, जो
इमिग्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देती। मतलब उनको इमिग्रेंट चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई ओपन डोर पॉलिसी कर देंगे, जी आओ आओ हमारी कंट्री के अंदर, ऐसा नहीं होता। इसकी वजह से क्या है कि जब उनको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस रिसीव होने शुरू हो जाती है ना, तो वो रिफ्यूज़ल देनी शुरू कर देते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है आपके फ्यूचर से, उनको कोई मतलब नहीं है आप देखो आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। उनको अपनी कंट्री साफ़ सुथरी चाहिए। अब मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, ये किसी के ऊपर लागू नहीं कर रहा मैं बात, ये जनरल प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि क्या चल रहा है इस टाइम पर वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। अब भाई देखो, इसकी बात कर रहे थे हम, ये क्यों आया, देखो भाई सीधी सी बात है, कुछ जो जॉब वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब इस भाई को हमने पेंटर या पेंटर स्लैश डेकोरेटर की जॉब पर हमने जो बेसिकली अप्लाई करवाया था कंस्ट्रक्शन के अंदर, जिसका जो जॉब का जो नॉक कोड है, ठीक है, जो वहाँ पे नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन लिस्ट के अंदर होता है, वो है 71311003। मैं नोट्स बना रखे हैं इसलिए आपको उसमें से पढ़ के भी बता रहा हूँ। तो इसके अंदर ये रिव्यू किया गया कि भाई जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है इसके रिलेटेड वर्कर्स अवेलेबल हैं। तो पहले हमने इसके लिए ना और दूसरी जॉब अप्लाई की थी, लेकिन उसके अंदर भी लेबर अप्रूवल नहीं आया, तो हमने फिर ना ये वाली जॉब अप्लाई की, इसके अंदर भी लेबर अप्रूवल नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। तो फिर हमने ये सोचा कि भाई ये टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है, ऑलरेडी भाई को वेट करते करते 5-6 महीने हो गए थे, तो हमने इसको ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दे दिया। और ऐसी बहुत सारे मेरे कैंडिडेट हैं जिनको मैंने ऑल्टरनेट ऑप्शन दिया है, क्योंकि इसमें किसी की भी गलती नहीं है और तो कुछ भी किया नहीं जा सकता, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो इसके अंदर अप्रूवल मिल भी जाती, जैसे कि आपने देखा मेरे भाई को मिल भी गई, तो भी आपको अपॉइंटमेंट के लिए बहुत लंबा समय वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो भाई जिसकी मैंने आपको अपॉइंटमेंट दिखाई है वो भाई सऊदीया में अवेलेबल है। सऊदीया के अंदर भी इतने टाइम के बाद में अपॉइंटमेंट मिल रही है, यानी कि आपका 1-1.5 साल तो वैसे ही ख़राब हो गया बीच में प्रोसेस और ये अपॉइंटमेंट के चक्कर के अंदर, और उसके बाद भी भाई मेरा जो है बुक करने की कोशिश कर रहा है BLS के स्लॉट के अकॉर्डिंग, तो उसको अपॉइंटमेंट उसके अंदर भी जो है दिक्कत आ रही है, ठीक है, एज़ पर करंट अपडेट। बाद में पता नहीं बुक हो रही है नहीं हो रही, वो पूछना पड़ेगा मुझे उससे। ये बहुत बड़ा मसला बना हुआ है यहाँ पर। अगर आपका वर्क परमिट अप्रूव भी हो जाएगा, आपको लेबर अप्रूवल भी मिल गई, मैं आपको इस बात का दावा करता हूँ कि आपको इंडिया में दिल्ली में जहाँ पे स्लोवाक एम्बेसी, रिपब्लिक ऑफ स्लोवाक जहाँ पे एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, ठीक है, वो आपको अपॉइंटमेंट ऐसे इशू नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वर्कलोड है और वो करना भी नहीं चाहते। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, मिडल ईस्ट के अंदर भी यही हाल है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि स्लोवाकिया के लिए मत अप्लाई करो, आप फंस जाओगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको मालूम है एजेंटों को ये बात नहीं पता, अगर आप एजेंट हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई मत करो, है ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका क्लाइंट ख़राब होगा और आपकी जो भी आपकी जो गुडविल है वो ख़राब हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ तो दोस्तों यही है कि देखो ना, कि जो मैंने आपको भी क्लैरिफाई कर दिया कि देखो जब उनके पास में छोटी सी कंट्री है स्लोवाकिया, ठीक है, अब मेरे को जो करंट अपडेट पता लगी है वहाँ पर जो हमारे पावर ऑफ अटर्नी है, ठीक है, उन्होंने बाकायदा जाके जो इमिग्रेशन लॉयर्स हैं, ठीक है, उनसे भी पता किया है और बाकायदा मार्केट में भी थोड़ा घूम के देखा है, तो पता ये लग रहा है कि हर कंपनी के वहाँ पे हालात जो है ख़राब ही हैं, क्योंकि सैलरी वहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और ऊपर से रहने का खर्चा और ये सब, और स्लोवाक जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इतना बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले पा रहे, तो जिसकी वजह से ये प्रूव करना पड़ता है एक सर्टन स्लोवाकिया के एम्प्लॉयर के पास में इतनी क्रेडिबिलिटी है, इतनी औकात है उसकी कंपनी की कि वो किसी फॉरेन वर्कर को बुलाने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखो ऐसा रेयरली है भाई, देखो स्लोवाकिया के अंदर ज़्यादातर आपको जो कंपनीज़ मिलेंगी ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड मिलेंगी, कार कंपनीज़ मिलेंगी, स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनते हैं, तो ज़्यादातर इस तरह की कंपनीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन की भी हैं, होटल से भी रिलेटेड है, ठीक है, बहुत सारी तरह की है, बट मेजॉरिटी उन कंपनीज़ की है जो कार के स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनाती हैं। लेकिन अब ज़्यादातर जो बिज़नेस है ना वो दूसरी कंट्री में मूव हो रहा है, जहाँ पे करेंसी थोड़ी सस्ती है, जैसे कि पोलैंड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जितनी भी जर्मन बेस्ड ऑटोमोबाइल जो कंपनीज़ हैं जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनाती हैं, वो पोलैंड के अंदर इसलिए वर्कआउट करती है क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर चीप लेबर है, वहाँ पे पोलैंड की अपनी करेंसी पॉलिश अथॉरिटी चलता है, ठीक है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि टैक्स बहुत कम होता है। अब कोई भी मेरा भाई अगर अप्लाई करने जा रहा है स्लोवाकिया में, तो ये वीडियो उसके साथ में लाजमी शेयर कर देना भाई, क्योंकि उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। इवेंचुअली वर्क परमिट, वर्क एग्रीमेंट उसका निकल आएगा, लेकिन उसके बाद में अगर सुगलास नहीं निकली, सुगलास एक मेन डॉक्यूमेंट होता है, लेबर अप्रूवल मिलने के बाद में आपको मिलता है, अगर वो नहीं मिलेगा तो उसके बाद आपको मतलब अपॉइंटमेंट मिलने की गुंजाइश आपको रह ही नहीं जाएगी, क्योंकि जब तक सुगलास ही नहीं आएगी, अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट ही नहीं जाएगी एम्बेसी के अंदर, एम्बेसी अपॉइंटमेंट एलोकेट नहीं कर पाएगी। हमने बहुत ट्राई किया दोस्तों, मैं कहता हूँ मैंने बहुत ट्राई किया, ठीक है, मैं पूरी जड़ तक भी गया, लेकिन इसका कोई हल नहीं है।
अगर आप स्लोवाकिया के चक्कर में फंसे हुए हैं इस टाइम पर, तो बेटर है कि आप अपने एजेंट से बात कीजिए, अपने कंसल्टेंट से बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए और उनको बोलिए कि कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकालें इस चीज़ का। या तो आपको ऑल्टरनेटिव कंट्री के अंदर स्विच कीजिए अपने आप को, उनसे बात करके जो भी उनके पास मौजूद ऑप्शंस हैं, जिससे भी आप अपना काम करवा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, ठीक है, आप उनसे बात कीजिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस टाइम पे सबसे बढ़िया जो ऑप्शंस हैं वो हो सकते हैं आपके लिए इटली। अगर आप लंबा वेट कर सकते हैं, अगर आप इंडिया से बाहर हैं कहीं, जैसे कि आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, जो मेरा भाई है वो इंडिया से बाहर है, मैं उसकी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप कहीं और बाहर बैठे हुए हैं इंडिया से, तो आप पोलैंड भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट मिलती है इसके अंदर इजीली, मतलब जो है ऑटोमेटिक सिस्टम से हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका टाइम बर्बाद ही हो जाएगा, ठीक है, मिलती है। इटली कर सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आप पोर्चुगल सीजनल या नॉन सीजनल डी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं, किसी अगर कोई एजेंट कर रहा हो। स्पेन कर सकते हैं दोस्तों, बढ़िया ऑप्शन है। या अगर आप स्किल्ड कैटेगरी में अगर क्वालिफाई करते हैं तो ऑस्ट्रिया भी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है अंडर RWR कार्ड स्कीम के अंदर। अगर आप मेरे साथ भी अप्लाई करना चाहेंगे तो भी आप मेरे साथ में कॉल बना के रब्ता कर सकते हैं या कंसल्टिंग ले सकते हैं। अगर आपको कोई मुश्किलात आ रही है तो आपका भाई पूरी आपकी सहायता करेगा, जो भी मेरे बस में होगा उसके अकॉर्डिंग दोस्तों, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी आपने शेयर करना है, सबसे ज़्यादा लाइक करना है पहले तो, ठीक है, ताकि लाइक करोगे तो ज़्यादा वीडियो स्प्रेड होगी और ज़्यादा व्यूअर्स तक पहुँचेगी जो स्लोवाकिया अप्लाई करने की सोच रहे हैं इस समय, ठीक है। कंपनी नई पुरानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगेन आपको बता दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से इसके अंदर, ठीक है भाई। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और कॉल बनाने का लिंक नीचे कमेंट्स में सबसे ऊपर वाला कमेंट मेरा है, आपने क्लिक करना है, टॉप में लिखा होगा क्लिक करना है, अपने टाइम जोन के हिसाब से कॉल बनाकर आपने मेरे से गूगल मीटिंग ऐप पर बात करनी है। एक बात याद रहे दोस्तों, अभी मैं कुछ ट्रिप पर जा रहा हूँ, ठीक है, आपको मालूम पड़ेगा, जैसे आप देखेंगे मेरी वीडियोस तो वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। सैटरडे संडे का जो कॉल का जो सिस्टम है मैंने वो ब्लॉक कर दिया अभी के लिए, क्योंकि मैं कॉल नहीं अटेंड कर पाऊंगा बिकॉज आई विल बी फ्लाइंग, ठीक है। तो फिर मैं आपको अपडेट करूंगा यूट्यूब के ऊपर ही, जैसे जैसे मेरी वीडियोस आएंगी तो आप फॉलो करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। नई कंट्री में आपके लिए जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए कोई और इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हासिल कर सकूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए दोस्तों, इस तरह से फॉलो करते रहिए। आपका बेशुमार प्यार जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे जब आप जो है बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप इस तरह फॉलो करते हैं और शेयर करते हैं दोस्तों। इस तरह से सपोर्ट अपना बनाए रखिए, आपका भाई अच्छा काम करता रहेगा, आपको स्कैम से बचाएगा और आपके साथ में मिल के हम लोग जो है बहुत बड़ी एक फैमिली जो है तैयार करेंगे यूट्यूब के ऊपर। और आपसे वादा करता हूं कि अच्छा काम इस तरह से जारी रखेंगे दोस्तों अपने चैनल के ऊपर, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। मिलता हूं फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।